नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो रहेगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से संबंधित, यानी स्कूल व्याख्याता भर्ती, जिसमें जो फर्स्ट पेपर होता है जीके का, जिसके अंतर्गत स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। तो उसी से संबंधित आज अपना ये वीडियो रहेगा। वीडियो के अंतर्गत मैंने यहाँ पर रखे हैं पूर्व भर्ती में आए हुए प्रश्न, यानी आरपीएससी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ रखे हैं, जिसमें 2024 का जो पेपर हुआ था संस्कृत विभाग का फर्स्ट ग्रेड का, जिसमें जीके में स्कूल मैनेजमेंट के प्रश्न आए थे। उसके अलावा 2022 की जो संस्कृत विभाग की भर्ती थी, उसके अंतर्गत जो प्रश्न आए थे वो मैंने इस वीडियो में रखे हैं। जैसा कि आरपीएससी का अपना रूल है कि जो पूर्व में प्रश्न पूछे गए होते हैं वहीं से रिपीट होते हैं, और साथ ही साथ वहाँ के नज़दीकी प्रश्न हमेशा आरपीएससी बनाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखना है। ये देखे न देखे, लेकिन पूर्व भर्ती में जो प्रश्न आए हुए हैं वो ज़रूर देख लेना दोस्तों, निश्चित तौर से आपको बेनिफिट होगा। और यहाँ मैंने रख दिए हैं, तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पहले प्रश्न के साथ। पहला क्वेश्चन है कि एक नेता लोगों के मध्य कार्य का विभाजन करता है, यह है नेतृत्व के कौन से कार्य के अंतर्गत आता है। यानी एक नेता है, वो लोगों के मध्य कार्य का विभाजन करता है, तो यह नेतृत्व के कौन से कार्य के अंतर्गत आता है, तो यह आएगा प्रबंधकारी, यानी एग्जीक्यूटिव। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबंधकारी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अपना टेलीग्राम चैनल बीबीएस गुरु पब्लिकेशन है ही, तो वहाँ जाके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्थागत नियोजन के किस पक्ष में प्रार्थना सभा को सम्मिलित किया गया है। संस्थागत नियोजन के किस पक्ष में प्रार्थना सभा को सम्मिलित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक पक्ष या सह शैक्षिक या भौतिक या अभिभावकीय पक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सह शैक्षिक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यवेक्षण जो इस व्यवहार पर आधारित है, जैसे मैंने उससे ऐसा करने को कहा वह है, तो यह किसके अंतर्गत आएगा। क्या ये प्रेरणा पर्यवेक्षण के अंतर्गत आएगा, या रचनात्मक, या निरंकुश, या निवारक। तो इसका राइट आंसर है निरंकुश पर्यवेक्षण के अंतर्गत यह आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे प्रबंधन के सिद्धांत दिए गए हैं, हेनरी फ्योल ने कौन से सिद्धांत सुझाए थे। यहाँ पूछा गया है हेनरी फ्योल के बारे में। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एक हेनरी फ्योल और एक अपने लूथर गुलिक, इन दोनों के सिद्धांत को आपको विशेष तौर से पढ़ के जाना है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। हेनरी फ्योल ने 14 का जो सिद्धांत दिया था उसका ये क्वेश्चन पूछा है। तो कौन कौन से दिए थे, उसने पारिश्रमिक भी दिया था, श्रम विभाजन भी दिया था, और नियंत्रण का विस्तार, अनुशासन और आदेश की एकता। इसमें नियंत्रण का विस्तार वाला ये नहीं है, अनुशासन है, आदेश की एकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, डी और ई, यही इसका राइट आंसर है। एक चीज़ और दोस्तों, जो मैं यहाँ आंसर बता रहा हूँ वो आरपीएससी द्वारा फाइनल आंसर की में जो आंसर माना है वही मैं आपको यहाँ बताऊँगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दीक्षा पोर्टल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं का पूछा है, ये बात भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखनी है पेपर में, कि है का पूछ रहा है या नहीं का पूछ रहा है। यहाँ दीक्षा पोर्टल से संबंधित नहीं का पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है, इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा
दे सकते हैं। बिल्कुल राइट बात है। अब जिसमें ए ऑप्शन होगा वो वैसे ही कट कर दो, तो 2 और 4 ये वैसे ही कट हो गई। अब किन में से होगा, 1 या 3 में से होगा। अगला है, इस पोर्टल का प्रयोग केवल अध्यापक द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। तो बी एक सही है, इसमें एक बी हो गया, ये वैसे भी 3 नंबर कट हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, बी और डी, ये दोनों इसमें सही है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना पाठ्यक्रम सामग्री संग्रहित या शेयर नहीं की जा सकती, ये कथन गलत है। राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना कौन की है, ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और डी, यानी 1 नंबर कथन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा कक्षा 10 एवं 12 में निर्धारित विषयों में से कितने विषयों के चयन की सुविधा होती है। यानी राजस्थान स्टेट ओपन जो स्कूल है उसमें 10वीं और 12वीं में निर्धारित विषयों में कितने विषय में हम चयन कर सकते हैं, कितने विषयों का चयन कर सकते हैं। तो इसमें कुल 5 विषयों का हम चयन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, 5 विषय। उसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया। तो कब अस्तित्व में आया था, ये आया था क्या 19 नवंबर 73 को, या 19 दिसंबर 1973, या 1 जनवरी 1973। ये सभी कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। राइट आंसर इसका है 1 जनवरी 1974 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से RSCERT के परिषद का प्रभाग नहीं है, कि जो RSCERT है इसके परिषद का कौन सा एक है वो प्रभाग नहीं है। तो शैक्षिक सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग बिल्कुल है, ये जन संचार वाला ये नहीं है। शिक्षक शिक्षा प्रभाग है, आयोजना प्रबंधन एवं वित्त विभाग है, तो इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, जन संचार सेवा प्रभाग, यही इसका क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RT अधिनियम में उल्लिखित एक विद्यालय के लिए मानक एवं मानदंडों के अनुसार 6ठी से 8वीं कक्षा तक, यानी 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा तक के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष शिक्षण कितने घंटे निर्धारित किए गए। देखो, कार्य दिवस आता है और घंटे आता है। साल में कितने कार्य दिवस होते हैं और कितने घंटे होते हैं, 6 से 8 तक, और उसके बाद 1 से 5 तक का। तो ये सभी हमें ध्यान में रखना है कि 6 से 8 तक के लिए कितने घंटे निर्धारित किए गए, या 1 से 5 के लेकर कितने घंटे निर्धारित किए, या कितने कार्य दिवस किए गए। ये एक चार्ट आपको अलग से बना लेना है। तो इसका ये यहाँ इस बार 6 से 8 पूछा है, हो सकता है अगली बार 1 से 5 तक पूछ ले, या 6 से 8 तक कार्य दिवस पूछ ले, या 1 से 5 तक कार्य दिवस पूछ ले। तो यहाँ घंटे का पूछा है, तो कितने घंटे होते हैं, 1000 घंटे शैक्षणिक प्रतिवर्ष घंटे शिक्षण के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 घंटे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RTE अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं 25 के अंतर्गत किए गए मान एवं मानक के अनुसार यदि कोई विद्यालय जो कक्षा 1 से 5 तक संचालित है उसमें 130 विद्यार्थी नामांकित है, तो उसे कितने अध्यापक प्रदान किए जाएंगे। ये यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं भाई, 130 विद्यार्थी है कुल और 1 से 5 तक स्कूल है, तो कितने अध्यापक होने चाहिए, या 200 तक कितने अध्यापक होने चाहिए। ये आपको विशेष तौर से पढ़ के जाना है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो कितने अध्यापक होने चाहिए, यहाँ 130 विद्यार्थी नामांकित, तो 5 अध्यापक होने ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर 5 अध्यापक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाया उसका नाम क्या है। यानी ये जो निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम बनाया था 2009 का, ये राजस्थान में इसका नाम क्या रखा था। क्या राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है, या 2010 है, या 2011 है, या 2012 है। ये कंफ्यूज करने के लिए 2009 दिया है, 10 दिया है, लेकिन राइट आंसर इसका क्या है, राजस्थान निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 ये है। इसकी तारीख भी आपको ध्यान में रख लेना कि कब हुआ था, वो आप देख लेना इसमें। तो ये है 2011। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RTE अधिनियम में राज्य सरकार के अनुसार वंचित समूह से संबंधित बालक से क्या तात्पर्य है। यानी जो वंचित समूह उसमें कौन कौन से आएंगे बालक। तो इसमें एक अनाथ आएगा, युद्ध वीरांगना का बच्चा आएगा,
बालक या जिसके माता पिता तो अभिभावक क्या HIV या कैंसर से प्रभावित है वो आएंगे। ये तीनों ही बात सही है, लेकिन बालक या जिसके माता पिता तो अभिभावक कोई भी रोग से प्रभावित हो व्यक्ति नहीं, HIV या कैंसर से प्रभावित ही आएंगे। तो इसमें A, B और C इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला है, राजस्थान में RTE अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंध समिति का नहीं है? किसका नहीं है? विद्यालय प्रबंधन समिति का पूछ रहा है, ये ध्यान में आपको रखना है। विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना ये भी है। यह सुनिश्चित करना कि अध्यापक धारा 24 के द्वारा या अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्य पालन करते हैं, बिल्कुल ये बात भी सही है। विद्यालय के कार्यकरण के मॉनिटर करना ये बात भी सही है, लेकिन अनुदान को जारी करना तथा प्राप्त अनुदानों का उपयोग करना, मॉनिटर करना ये बात बिल्कुल गलत है। यही इसका क्या है, राइट आंसर। 4 नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है। उसके बाद आगे बात करें तो कि निःशुल्क और अब तक दोस्तों जितने क्वेश्चन थे ये 2024 की जो संस्कृत विभाग की परीक्षा थी उसके थे। इसमें 2 क्वेश्चन रह गए, उसमें से एक तो मुझे याद है, उसका पूछा था लुथर गुल्ली का जो सिद्धांत है उसमें डी से क्या मतलब है ये दे रखा था। तो डी से मतलब है डायरेक्शन यानी निर्देशन। ये एक क्वेश्चन और था वो रह गया है, वो हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे इसकी श्रृंखला जो पार्ट 2 लाएंगे उसमें मैं डाल दूंगा। तो ये थे 2024 की जो भर्ती हुई थी संस्कृत विभाग की फर्स्ट ग्रेड की जीके पेपर, जिसमें लगभग 15 क्वेश्चन आए थे, नहीं 14 क्वेश्चन, 2 बच गए तो 14 क्वेश्चन आए थे। तो ये क्वेश्चन थे। उसके बाद अब जो आगे प्रश्न है वो प्रश्न रहेंगे 2022 की जो संस्कृत विभाग की परीक्षा थी जिसमें मैनेजमेंट से संबंधित पूछे थे वो। उसमें सबसे पहला है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों की सुरक्षा, उपायों की जांच और समीक्षा एवं उसके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? तो यह कार्य किसका है? क्या ये राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का है या राज्य सलाहकार परिषद का है या राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का है या राज्य सरकार का है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का ये कार्य है। उसके बाद आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक विद्यालय के सुधार हेतु संस्थागत योजना तैयार करने में आवश्यक सोपानों के उपयुक्त क्रम का चयन कीजिए। यानी एक विद्यालय के सुधार हेतु संस्थागत वो योजना तैयार करें तो उसके लिए आवश्यक सोपान उनका सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या होगी कि जो आवश्यकता है उसका सर्वेक्षण यानी सर्वे द नीड्स यानी आवश्यकता का सर्वेक्षण 4 नंबर पहली बात होगी। उसके बाद योजना का विभिन्न संसाधनों सामग्री का आंकलन 2 नंबर। फिर उसके बाद होगा योजना का निर्माण, उसके बाद आवश्यकताओं योजना की क्रियान्वयन और लास्ट में क्या आ जाएगा योजना का मूल्यांकन। यानी 4, 2, 1, 3 4, 2, 1, 3 और 5 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले होगा आवश्यकता का सर्वेक्षण, फिर विभिन्न संसाधनों सामग्री का आंकलन, फिर योजना का निर्माण, फिर योजना की क्रियान्वयन और लास्ट में योजना का मूल्यांकन। ये इसमें सही क्रम है इसका। तो 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है? कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं का पूछ रहा है। तो प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश उसको पूरा करने की सुनिश्चितता बिल्कुल सही है। शिक्षक हेतु प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाना ये बात भी सही है, लेकिन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना ये नहीं है और यही इसका क्या है राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कि राज्य दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाले प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जो निम्नलिखित में से किसे सशक्त करेगा? तो ये करेगा दोस्तों अध्यापकों को, जो उसके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास के उन्नयन हेतु रहेगा ये कार्यक्रम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित की गई थी? तो समग्र में की गई थी रमसा, समसा एंड
टीचर एजुकेशन, ये 2 नंबर, समसा रमसा टीचर एजुकेशन, तो 2 नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन से कार्य में प्रभारी अधिकारी को अपेक्षित उद्देश्यों की प्रभावी और दक्षतापूर्ण रूप में प्राप्ति हेतु विधियों एवं रणनीतियों का निर्णय लेना आवश्यक होता है, किसके अंतर्गत, तो ये हो जाएगा 1 नंबर योजना यानी प्लानिंग के अंतर्गत ये आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य ओपन स्कूल 5 वर्ष की अवधि में एक अभ्यर्थी को अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करने तो कितने अवसर देता है। जो राजस्थान ओपन स्टेट ओपन स्कूल है उसके अंतर्गत क्या होता है कि 5 वर्ष की अवधि होती है, उसमें एक विद्यार्थी को यानी एक अभ्यर्थी को 5 वर्ष की अवधि के भीतर उत्तीर्ण होने हेतु 9 मौके प्रदान किए जाते हैं, यानी 9 अवसर क्या किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के प्रतीक चिन्ह यानी लोगो का ध्येय वाक्य क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये, और हो सकता है अगली बार अधीनस्थ बोर्ड का लोगो जो चिन्ह उसका ध्येय वाक्य पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिद्धिर्भवति कर्मजा, इसका राइट आंसर होता है सिद्धिर्भवति कर्मजा। उसके बाद और अगर हम बात करें तो कुछ एक जो बोर्ड होते हैं उनके आपको क्या है ध्येय वाक्य ध्यान में रखने हैं, वो आप देख लेना। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो राजस्थान अजमेर है उसका ध्येय वाक्य क्या है, सिद्धिर्भवति कर्मजा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में इस्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालय के लिए तैयार किया गया था। जो इस्माइल कार्यक्रम था वो राजस्थान में सरकारी विद्यालयों के लिए कार्यक्रम क्या किया गया था, शुरू किया गया था। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी संस्था से जिला स्तर पर अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के लिए कुशल और प्रभावी योजना एवं कार्यों के निष्पादन में गति निर्धारक भूमिका निर्धारण की अपेक्षा की जाती है। तो ये कौन काम करता है, ये करता है डाइट के अंतर्गत ये आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में एक शैक्षणिक संस्थान की योजना को पाठ्यचर्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूल्यांकन और एवं संकाय और छात्रों के बीच संभाषण द्वारा इंगित किया जाता है, किसके द्वारा, तो ये है बौद्धिक। क्या हो जाएगा इस रिक्त स्थान पर, बौद्धिक। यानी संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में एक शैक्षणिक संस्थान की बौद्धिक योजना को पाठ्यचर्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूल्यांकन एवं संकाय और छात्रों के बीच संभाषण द्वारा इंगित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता अथवा संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए प्रतिनिधित्व है, तो इसमें होना चाहिए 3/4 यानी 3/4, या प्रतिशत की बात करें तो 75% किसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, अभिभावकों का या माता पिता, या इसको संरक्षक भी नाम आ सकता है। तो कितना 3/4 3/4 या 75% होना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान यानी IASE स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य था, माध्यमिक शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर शैक्षिक शोध संपन्न करना, ये बात बिल्कुल सही है। माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचारों हेतु शिक्षकों को जागरूक करना, ये बात भी सही है। सेवारत शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, B एंड एवं C, यही इसका राइट आंसर है, यानी उपयुक्त सभी इसके क्या है राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना में शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है, क्या ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान करता है या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद या भारत सरकार या निदेशालय स्कूल शिक्षा, तो इसका राइट आंसर है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन कि किस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षण अधिकारी शिक्षण की विधियों विद्यार्थियों की प्रगति अभिलेख संधारण एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यों के दोषों को निकालने के लक्ष्य से विद्यालयों का दौरा करते हैं। यानी किस प्रकार के निरीक्षण में, वो कौन सा निरीक्षण है
जिसमें निरीक्षण अधिकारी शिक्षण की विधियों, विद्यार्थियों की प्रगति, अभिलेख संधारण एवं इस प्रकार के अन्य कार्यों में दोषों को निकालने के लक्ष्यों को विद्यालयों का दौरा करते हैं। तो ये किस में आएगा? ये आएगा संशोधात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संशोधात्मक। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार के बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको इस चैनल पर निःशुल्क प्राप्त हो जाएंगे। तो इसका सेकंड पार्ट जल्दी लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम डालेंगे रीट मेंस का जो अपना टॉपिक चल रहा था, राजस्थानी साहित्य और इतिहास, जिसमें राजस्थानी भाषा, साहित्यकार और रचनाएं आदि प्रमुख चल रही थी, उसका वीडियो कल मैं अपलोड करूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।